हेलो फ्रेंड। तो लाइक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा था, बट मुझे लग रहा है लाइक मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि लाइक आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। ठीक है, तो समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताना, अदरवाइज मैं इस वीडियो में लाइक अगेन सारी चीजें फिर से समझाने जा रहा हूँ। लाइक फॉर लूप, ओके, फॉर नेस्टेड लूप, सॉरी, फॉर लूप नेस्टेड लूप, ओके। इसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर एक बार लाइक समझ गए हो तब तो ठीक है, नहीं समझे तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ उसको। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और अपना खोल देता हूँ VS कोड। तो सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है। कुछ चीजें क्या होती है ना, जहां मिले वहां सीख लेनी चाहिए। तो मैं इधर कर देता हूँ, इधर मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ राइट साइड में, और इधर मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इधर हो जाता हूँ, ठीक है, इधर सेंटर में। अब देखो क्या है कि सबको पता है कि फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो ये है, ठीक है। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, ये है। और नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? अ, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स ये है, ठीक है। सिंपली फॉर लूप रहेगा, लेकिन फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आ गया, तो ये है नेस्टेड लूप का सिंटैक्स, ठीक है। अब क्या है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का सबको पता है कि अगर फॉर लूप जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनिशियल कंडीशन लिखते हैं, i = 0, i = 10, i++ और ये, ठीक है। अब इसमें अगर हम कुछ भी कंट्रोल करेंगे तो ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप स्टार्ट होगा कहाँ से लेके, 0 से लेके, और यहाँ पे इक्वल टू अगर कर देंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्लीन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हुआ और गया कहाँ तक, 10 तक गया, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर लूप एक बार रन हुआ तो ये कितनी बार गया। हमने यहाँ पे आई प्रिंट करा रहे हैं, तो आई जो भी वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पे आती जाएगी। आई की वैल्यू चेंज कहाँ से हो रही है, यहाँ से चेंज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। वही अगर हम डिक्रीमेंट कर देंगे तो ये घटता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर हम अगर एक और लूप लिखते हैं, ठीक है। आप सबको पता चल गया कि आई कितनी चल रहा है, 10 तक। अब हम इसे 10 से कम करके 5 कर देते हैं, क्योंकि चीजें दिखानी है तो वो बड़ी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हम करें तो अच्छा, कंट्रोल भी करना होता है, तभी ये नहीं हो रहा है, ठीक है। console.log आई हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट लूप, FIRST, फर्स्ट लूप, ओके। ऐसे ही लिख सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई भी चीजें यहाँ पे प्रिंट करानी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली, फर्स्ट लूप हो गया, ठीक है। अब अगर आप कंट्रोल कराओगे, ठीक है, तो देखो ये कैसे लिखे, फर्स्ट लूप 0, फर्स्ट लूप 1, फर्स्ट लूप सेकंड। यानी जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर होगा, जो भी ये इस कॉमा के अंदर होगा, वो तो स्टैटिक हो जाएगा, बट यहाँ पे जो कॉमा के बाद होगा वो डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा फर्स्ट लूप हो गया आई। अब देखो क्या है कि अब यहाँ पे हम सेकंड लूप अपना लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड लूप, एक और लूप लगाने का ये है, इसमें हम वेरिएबल जे लगाते हैं, ठीक है, लाइक दूसरी लगाते हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल हम एक साथ नहीं नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कोरियर मान लो अपना स्टार्ट करते हैं 10 से, ओके। तो जे स्टार्ट होगा, जे से, जे इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, मान लो हम इसे चलाते हैं 13 तक, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमने करा J++, ओके, J++, ठीक है। अब अगर मान लो हम यहाँ पे कंट्रोल कराएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड लूप, ओके। सेकेंड लूप, सेकेंड लूप, LOOP, सेकेंड लूप, और यहाँ पे करा देते हैं जे, जे है अपना सेकेंड लूप, ठीक है। अब हम इसे क्या कर देते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं, अब हम इसे प्रिंट करते हैं। तो देखो क्या क्या, 5 को इसे भी कम कर देते हैं, ताकि थोड़ा लूप छोटा चले, काफी बड़ा हो जा रहा है तो प्रॉब्लम होती। क्लीन करा डेमो, और ये देखो। तो अब देखो चीजें हुई कैसे, ठीक है। ये फर्स्ट लूप चला, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, फर्स्ट लूप चला, सबसे पहले क्या था, 0 था, ठीक है, 0 था। तो सेकंड लाइन में आया, ठीक है, सेकंड लाइन में आया तो यहाँ पे क्या करा इसने, ये प्रिंट कर दिया, फर्स्ट आई प्रिंट करनी, तो इसने क्या करा, आई प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेकंड लूप में आया, ठीक है, यहाँ पे जे स्टार्ट कितने से हो रही है, जे स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट, ठीक है। ये नीचे आया, जे कहाँ से, और सॉरी, जे स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, तो 10 पे आया।
नीचे आया और यहाँ पे सेकंड लूप इसने क्या प्रिंट कर दिया, j = 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहली बात ये है, तो यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हो कि आई लाइक ये कंसोल है, ठीक है। कंसोल एक यहाँ पे कंसोल है, ठीक है, मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। एक यहाँ पे जे है, कंसोल है, ठीक है। और एक कंसोल क्या है, यहाँ पे कंसोल है, ठीक है। तो ये प्रिंट हुआ कौन सा, ये वाला फर्स्ट लूप ये प्रिंट हुआ, ठीक है। सेकंड लूप आपका कौन सा प्रिंट हुआ, ये, तो सेकंड लूप आपका 10 प्रिंट हो गया, सबको पता है। लेकिन अब 11, 12 और 13 कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो, जब एक बार ये इस लूप के अंदर घुस गया ना, ठीक है, अपना टर्मिनल एक बार इस लूप के अंदर चला गया, इस लूप के अंदर, इस लूप को हम थोड़ा सा और ये अलग कर देते हैं। तो ये अलग एक लूप ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ठीक है। इसने क्या करा, उसे चेक करा कि 13 से ये छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो इसे क्या कर दो, एक बड़ा कर दो, 11 कर दो। और ये लूप दोबारा चलने लगी, ठीक है। तो दोबारा चली तो इसने कितना प्रिंट करा, 11 प्रिंट करा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर जब ये लौटा तो कहा कि अच्छा 11 है, तो 11 से ये कंडीशन छोटी है, तो हाँ कंडीशन ये ट्रू है, तो इसने क्या करा, 12 कर दिया, और यहाँ पे आके आपकी 12 प्रिंट हो गई, ठीक है। अब क्या है कि तीसरी टाइम फिर चला, थर्ड 13 आया, ठीक है। जैसा कि हम फर्स्ट लूप में पढ़ते थे कि लूप तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन सही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने यहाँ पे 13 हुआ, 13 कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, यहाँ पे इसने करा 14, और फिर ये 13 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 13 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे अजय कितनी हो गया, 14 हो गया, तो 14 इससे छोटा है, नहीं छोटा है, बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और फिर टर्मिनल आपका उठ के चला आएगा इस लूप के पास। और ये लूप कितनी बार चला था, अभी 0 बार चला था, 0 बार। तो अब क्या होगा कि ये चलेगा फर्स्ट टाइम के लिए, अगेन ये इस लूप में आएगा, ठीक है। ये लूप फिर से कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी, और फिर से देखो ये क्या हुआ, 1 हो गया, मतलब फर्स्ट वाली पहली वाली लूप कितनी हो गई, 1 हो गई। और अगेन ये अंदर की सारी लूप 3 बार चली, ठीक है, क्योंकि 10, 11, 12, 13 3 हुआ ना, तो इसने 3 चला। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर ये ऊपर से टर्मिनल गया 1 के पास, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे देखो सिंपली वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। और फिर से ये अंदर वाला लूप, सेकंड लूप 3 बार चला, ठीक है। फिर से जब ये 3 बार चल गया तो फिर से कंडीशन टर्मिनल कहाँ ले गया, ऊपर वाले फर्स्ट लूप के पास। तो फर्स्ट लूप कितनी बार प्रिंट हुआ 3 प्रिंट हुआ, क्योंकि तीसरे पे चल रहा था। और फिर अंदर कितनी बार प्रिंट हो गया, ये से लाइक इनर लूप कितनी बार प्रिंट हो गया, 3 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद से कंडीशन इसकी फॉल हुई, और उसके बाद से जाके ये टर्मिनल, उसके बाद से जाके ये लूप क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो आप लाइक समझ पा रहे हो कि ये लूप कैसे चलती हैं। एक बार फर्स्ट लूप चलेगा एक बार, ठीक है। एक बार अगर ये चला, ठीक है, तो अंदर का जितनी कंडीशन है उतनी बार चल के ही वापस ये 1 के पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। 1 है ना, अगर हम आई को प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई को प्रिंट करते हैं, तो देखो क्या, यहाँ कंडीशन के अंदर अगर हम आई प्रिंट करते हैं, तो आई कितने आया, 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3, क्योंकि 0 था, ठीक है। आई कितनी है, 0 है। तो अब इनर वाली लूप कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी, ठीक है। तो देखो तीनों के लिए क्या था, ये 0 0 0 0 0 था, ठीक है। फिर ये गया ऊपर वाले के पास और आई से वैल्यू चेंज करा लिया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो फिर देखो कितना हुआ, 1 हुआ, फिर कितना हुआ, 2 हुआ, फिर कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट वाली चलेगा, उसके बाद अंदर वाली ये सारा लूप चलेगा, ठीक है। फिर दूसरी बार ये चलेगा, फिर अंदर का ये सारा लूप चलेगा, ठीक है, अंदर का ये सारा लूप चलेगा। फिर ये चलेगा, फिर उसके बाद से अंदर का ये सारा लूप चलेगा, ठीक है। अगर यही सोचो इसके अंदर एक और लूप चला देते अगर, ठीक है, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि एक बार ये चलेगा, ठीक है, फिर एक बार ये चलेगा, और फिर इसके अंदर वाला सारा का सारा चलेगा, ठीक है। फिर जाके ये बाहर वाला सारा का सारा चलेगा, फिर जाके पहला वाला सारा का सारा चलेगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो लाइक, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो प्लीज बताओ मुझे, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ाऊँ टॉपिक को, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये वीडियो मैं बना चुका था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर वही देखो, अगर हम यहाँ पे अगर दोनों को कंसोल करा देते हैं, console.log, एक बार आप खुद से करके देखो, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। लाइक यहाँ से देखने से पता नहीं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आई और जे दोनों प्रिंट कराते हैं, चलो, ठीक है। अब देखो क्या प्रिंट होने वाला है, ये देखो।
आई फर्स्ट वाला है, जे वाला सेकंड। तो आई सबसे पहले कितना था, 0 था, अंदर वाला लूप चला 10 हुआ, फिर आई 0 था, अंदर वाला लूप 11 हुआ, आई 0 था, अंदर वाला लूप 12 हुआ, आई 0 था, अंदर वाला लूप 13 हो गया। 13 हो जाने के बाद से ये लूप ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, और इसने अपना कंट्रोल दिया किसको, फर्स्ट वाले को, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर आई फर्स्ट वाले की लूप वैल्यू बढ़ी, 1 हो गई, फिर अंदर वाली लूप चली 10, 11, 12, 13, और फिर 13 पे कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे कहा ही गया है कि जे कभी भी 13 से बड़ा नहीं होगा। तो 14 जब हो जा रहा तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही, फिर पहली वाली लूप चली, 2 हुई, फिर 10 चला, 11 चला, 12 चला, 13 चला, फिर ऊपर वाली लूप 3 हुई, फिर 10, 11, 11, 12, 13 चला, और फिर जाके ये दोनों काम करना बंद करा इन्होंने, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आप आ गया होगा नेस्टेड लूप, ठीक है। आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लो, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है, अपने आप से खुद से प्रिंट करके कोशिश करो, ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। खुद से प्रैक्टिस करो जब तक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ ना जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।